स्टूडेंट्स, ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। आपको हस्बैंड और वाइफ की एज दे रखी है और आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हस्बैंड की एज से। तो यहाँ पे हमारी जो हस्बैंड की एज है वो एक्स है, तो हम उसका डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, इसका समेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, इसका आएगा 150, क्योंकि आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा समेशन एक्स अपॉन एन। आई होप तुमको सबको याद होगा फॉर्मूला। कितना कितना ऑब्जर्वेशन है, एन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30 बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपका डी एक्स कैलकुलेट करना। डी एक्स कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है आपका x माइनस 30, मतलब x माइनस आपका अर्थमेटिक मीन। 26 माइनस 30 वुड बी -4, 28 माइनस 30 -2, 30 माइनस 30 0, 31 माइनस 30 1 एंड देन 5। ठीक है, ये हो गया। यहीं पे हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारा dx स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, 16 4 0 1 एंड 25। तो इसका भी समेशन कर लेते हैं हम। समेशन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 46 और समेशन एक्स हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा समेशन एक्स या समेशन डी एक्स लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आएगा वाई, जो वाइफ की एज है वो लिखेंगे हम 20 27 28 30 एंड 25। सेम ये समेशन वाई निकाल लो। समेशन वाई कितना हो जाएगा आपका 130। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 130 अपॉन 5, दिस वुड बी 26। तो आपका डी वाई निकलेगा y माइनस 26, दैट इज 26 माइनस 20 माइनस 26 माइनस 6 1 2 4 एंड -1। समेशन y या डी वाई जो है आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगी आपका डी वाई स्क्वायर निकालना। 36 1 4 16 एंड 1। तो समेशन डी वाई स्क्वायर जो है आपका आ जाएगा 58। नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी डी एक्स इंटू डी वाई, मतलब ये मल्टीप्लाई करना। -4 इंटू -6 इज 24 -2 0 then 4 and then it would be -5। तो ये समेशन डी एक्स डी वाई हो जाएगा 21 आपका। आया बच्चों समझ में। अब हम जो मेन है, अब सबसे पहली स्टेप आएगी हमारी रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। अब x ऑन y का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखना, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, अब ये b जो एक्स वाई है ये क्या होता है, ये होता है बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन समेशन डी वाई स्क्वायर। अब समेशन डी एक्स डी वाई हमारा कितना आया है यहाँ पे 21। ठीक है, और समेशन डी वाई स्क्वायर कितना आया हमारा 58। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.362। अब हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं। एक्स बार हमारे पास दे रखा है 30, बी एक्स वाई हमने निकाल लिया है, वाई बार भी है हमारे पास 26। तो हम हमारी इक्वेशन में लगा देंगे x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0.362, फिर y माइनस 26 बच्चों। आ रहा है समझ में। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 30 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इससे और इससे, दैट इज 0.362y माइनस 9.412। ठीक है, अब हम इसको
अरेंज कर लेंगे, एक्स को यहीं पे रख के बाकी सब टर्म्स इधर ले जाएंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 20.588 प्लस 0.362y। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ये पहली रिलेशन इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम सेकेंड निकालेंगे हमारी। बच्चों अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और उसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम निकालेंगे हमारी y ऑन x। तो इसका हमारा फॉर्मूला सेम यही होगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, ये जो कोएफिशिएंट है ये एक्स वाई था, अब हो जाएगा वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। अब जैसे इसमें क्या था, बी वाई एक्स जो होता है वो होगा आपका समेशन डी एक्स डी वाई, सेम यहाँ पे डी वाई था तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो ये तो 21 ही रहेगा, लेकिन समेशन डी एक्स स्क्वायर हमारा 46 था, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 0.57। ठीक है, आया समझ में। अब हमारी वैल्यूज़ डाल लेंगे हम इसमें। y माइनस वाई बार कितना था 26, 0.457 एंड x माइनस 30 आया। अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमारा y माइनस 26 इज इक्वल टू 0.57 x माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आपका हो जाएगा 13.71। अब y को आप यहीं पे रहने दीजिए और बाकी सब उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 26 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.29 बिकॉज 26 माइनस 13.71 करेंगे और ये हो जाएगा आपका माइनस 0.57x बच्चों। माइनस नहीं, ये प्लस ही रहेगा बेटा, यहाँ पे प्लस साइन है ना। ठीक है, ये हो गया आपकी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई ये फर्स्ट, और ये आ गई आपकी सेकेंड बच्चों। अब आपका जो क्वेश्चन में क्वेश्चन बचा है लास्ट, वो बचा है ये कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड चीज आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट में आएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, मतलब ये आपका ये और ये। ठीक है, तो अब आप इसको कर देंगे अंडर रूट में 0.362 इंटू 0.57, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.407। तो ये हुआ आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है बच्चों तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।